प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी बता रहे थे कि दो प्रश्न श्री शंकराचार्य जी अपने भाष्य में उठाते हैं। स्वगुण कर्म विलक्षण्य भेद अभिन्नेषु आत्मसु। स्वामी जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि सम परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि सब जीवों के गुण और कर्म में भेद है। सत्व रज तम जो तीन गुण हैं, उनके अनुसार जीवों में अपने अपने गुणों में और कर्मों में पृथकता बनी रहेगी। और यदि यह मान भी लें कि कर्म के कारण पृथकता नहीं रहेगी, तो भूत सृष्टि तो अलग रहेगी ही। अतः जड़ चेतन का परस्पर भेद बना ही रहेगा। इस प्रकार कर्म मूलक विषमता और द्रव्य मूलक विषमता जब बनी रहेगी तो परमात्मा का समदर्शन उत्पन्न नहीं होगा, माने युक्ति युक्त अनुभव का विषय नहीं बनेगा। इस प्रश्न के उत्तर में ये 29 और 30वें श्लोक में कह गए हैं। 29वें श्लोक में कहा गया कि आत्मा का किसी भी कर्म और भोग के साथ संबंध नहीं है, और 30वें श्लोक में बताया कि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदांत की रीति से दोनों श्लोक महत्वपूर्ण हैं। 29वें श्लोक में आत्मा में संसर्गाध्यास का निषेध है और 30वें श्लोक में अर्थाध्यास का निषेध है। इसलिए आत्मा के समदर्शन में कर्म मूलक और द्रव्य मूलक विषमता बाधक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्माणि सर्वशः प्रकृतैव क्रियमाणानि पश्यति, न तु आत्मना तथा आत्मानं च अकर्तारं पश्यति स पश्यति। यह तथा शब्द पश्यति क्रिया को दोबारा खींचने के लिए है। एक बात तो यह होती है कि दूसरे की चीज़ को नहीं, बिल्कुल राह में पड़ी हुई चीज़ को, जो किसी की चीज़ नहीं है, उसको हम अपनी मान बैठते हैं। तो यह बात वस्तु के बारे में भी होती है और व्यक्ति के बारे में भी होती है, जाति पाति के बारे में भी होती है, शरीर के बारे में भी होती है, शरीर से होने वाले कर्म के बारे में भी होती है, भोग के बारे में भी होती है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, इसका नाम संसर्गाध्यास होता है। और जो चीज़ है ही नहीं उसको है मानना, यह अर्थाध्यास हुआ। पहले सीप को चांदी मानना और फिर उस चांदी पर अपना हक मानना कि यह मेरा है, यह दो प्रकार का अध्यास हुआ। इसको वेदांती लोग ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास के नाम से बोलते हैं। कोई संसर्गाध्यास, कोई अर्थाध्यास के नाम से बोलते हैं। दोनों अध्यासी। तो अध्यास शब्द का वेदांत में अर्थ होता है अस्मिन्तः बुद्धि। जो चीज़ जैसी ना हो उसको वैसा मानना अध्यास है। अन्यत्र दृष्टो अन्यत्राभासः। देखा कहीं और देख रहे हैं किसी में। पूर्व दृष्टा स्मृति रूप है, पहले देखा गया और स्मृति रूप है। तो अब जरा पहले संसर्ग अध्यास की चर्चा करते हैं। मैं और मेरा यह संबंध, इसकी कोई जड़ ही नहीं है। हमने ऐसा सुना है कि किसी देश में यह मकान के ऊपर का जो आकाश है उसको भी बेचते हैं। संभव है बम्बई में भी बेचते हों। छत के ऊपर एक मंजिल बनाओ, 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, अभी कुछ बना नहीं है, पर उसके मालिक बनकर के कि यह मेरा है, फिर उसको बेचते हैं, कीमत लेते हैं उसकी। यह हमारी धरती के ऊपर है, यह हमारे छत के ऊपर है, इसलिए यह आकाश हमारा है। यह आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते ही होंगे। अब जो आकाश है वह तो हमारी सृष्टि का एक ही है। वह आपका कैसे हुआ? उसमें मेरापन की बुद्धि के सिवाय कि यह आकाश मेरा है और कौन सी ऐसी युक्ति है जिसके कारण उस आकाश को मेरा
समझा जाए। तो इसको समझते हैं भगवान स्वामी जी से अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।